नमस्कार किसान भाइयों इस टाइम यदि आप अपने गन्ना पौधे का या पेड़ी का निरीक्षण करोगे तो पत्तियां कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ये देखिए गोल गोल इसमें छेद से भी दिखाई दे रहे हैं और गोल गोल चकत्ते से भी दिखाई देंगे और जो बीच की पत्ती होगी वो पीली पीली दिखाई देगी, कुछ कमज़ोर सी दिखाई देगी, उसकी हाइट भी कम होगी। और कहने का मतलब है पौधा जब ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उसकी बढ़वार भी प्रभावित हो जाती है, नाम मात्र का ही वो बढ़वार करता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े पैमाने पर ये जो बीमारी है वो दिखाई दे रही है और आपके जो अपने गन्ना खेत का बारीकी से निरीक्षण करोगे तो वो आपको दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर जो बीच की गोब है बिल्कुल इस पे चकत्ते बन गए हैं और जो बीच की डंडी है कुछ पौधों की ऐसी भी है, सफ़ेद सफ़ेद फुई टाइप लग रही है और उसकी बढ़वार रुकी हुई है। तो ये किसी जो कीड़े होते हैं उससे बीमारी नहीं है, ये एक किस्म की फंगस है। जैसे कि जो पोका बोइंग रोग आता है वो भी फंगस से आता है और ये भी फंगस से ही आता है, फंगस ही ये लग जाती है। अब ये लगती कैसे है मैं आपको ये समझा दूं किसान भाइयों, ये जो 0238 वैरायटी होती है इसमें खासकर ये बीमारी आती है जब बारिश लगातार होती रहती है तो जो बीच की गोब होती है उसमें पानी भर जाता है और जब वो पानी लगातार भरा रहता है तो जहाँ पर हमारी नई पत्तियाँ निकलना चालू करती हैं तो वहाँ पर इस पानी के कारण ही फंगस आ जाती है। और जब ये फंगस वहाँ पर गोब में आ जाती है और उसके बाद में जब मौसम साफ होता है, धूप खिल जाती है और पत्तियाँ ऊपर की ओर बढ़ना चालू कर देती हैं, तब ये हमें बीमारी दिखाई देना चालू हो जाती हैं। तब हमें ये गोल गोल छेद से दिखाई देंगे, जो फंगस जनित जितनी भी बीमारी हैं तभी वो हमको दिखाई देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, कौन सी दवाई लगानी है, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें। किसान भाइयों यदि आप अपने गन्ना खेत पर जाकर के देखते हो और कुछ मात्रा में या कुछ पौधे ही आपको दिखाई दें ऐसे हैं तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको लगता है कि बड़े पैमाने पर आपके गन्ना खेत में ये बीमारी आ गई है, बढ़वार रुक चुकी है, तो फिर मजबूरी है आपको एक स्प्रे लगाना ही होगा। तो मैं यहाँ आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, जो भी दवाई आपको मिल जाए। इसमें कुछ सस्ती दवाई हैं, कुछ महंगी भी हैं, तो आप अपने हिसाब से उनका स्प्रे कर लो। पहली दवाई का नाम सामीर है, इसमें 2 टेक्निकल हैं, एक तो है टेबुकोनाजोल और दूसरा है कैप्टान। टेबुकोनाजोल इसमें है 6.7% और जो कैप्टान है वो है 26.9%। आपको मैं बताऊं जो टेबुकोनाजोल है ये सिस्टमेटिक दवाई है, सिस्टम में जाएगी और उसको जड़ से ख़त्म करेगी जो ये फंगस लगी हुई है। और जो कैप्टान है ये कॉन्टैक्ट बेस पे काम करती है, बिल्कुल सीधे संपर्क में आते ही दवाई जैसे ही पत्तियों पर लगती है तुरंत ही उसको ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए जो दो टेक्निकल हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये काम करेगी। इसमें आप कुछ कीटनाशक भी मिला सकते हैं जैसे कि कार्टप है, इमामेक्टिन है। इसके अलावा यदि आप ग्रोथ का कोई मिलाना चाहें तो ग्रोथ प्रमोटर भी इसमें मिला सकते हैं, तो ये इसका यहाँ पर फ़ायदा है। साथ ही साथ ये जो पोका बोइंग रोग भी लगता है उसमें भी कंट्रोल करती है, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और गन्ने के अलावा आप सब्जियों में, फलों में, तो इसमें भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 500 ml 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। ध्यान पानी का रखना है, 200 से 250 लीटर पानी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो फिर दवाई की मात्रा भी उसी हिसाब से बढ़ाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको दूसरी दवाई बता रहा हूँ, कवच के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की है। उसमें जो टेक्निकल होता है वो क्लोरोथालोनिल होता है और 75% होता है, पाउडर के रूप में आती है, कॉन्टैक्ट बेस पे काम करेगी। जैसे ही संपर्क में ये आएगी दवाई, ये स्प्रे करोगे तो इसको ये ख़त्म कर देगी। 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। पानी आपको वही रखना है, 200 से 250 लीटर 1 एकड़ में आपको करना है स्प्रे। और ख़र्चा जो आएगा 450 रुपये के आसपास एक एकड़ का खर्चा आएगा। अगली जो दवाई है वो स्वाधीन के नाम से है। इसमें दो टेक्निकल आपको मिलेंगे, एक तो टोबुकोनाजोल 10%, ये सिस्टमेटिक दवाई है, और दूसरा इसमें होता है सल्फ़र 65%, कॉन्टैक्ट बेस पे ये काम करता है।
साथ ही साथ जो सल्फ़र का है वो तो मैंने टोबुकोनाजोल तो आपको बताई दिया है, ये सिस्टमेटिक है। जो सल्फ़र होता है ये कीटनाशक भी होता है, खाद का काम भी करता है और ये फंगस को भी कंट्रोल करता है, सेकेंडरी तत्व है, बहुत अच्छा ये यहाँ पर काम करता है। हारू के नाम से आप ज़्यादा इसको जानते हैं, स्वादीन के नाम से आपको इसको कम जानते हैं। इसका यदि आप स्प्रे करोगे तो जो गन्ना होगा उसका रंग भी ये काला करेगा, अच्छा खासा काला करेगा, गहरा हरापन आएगा। इसमें जो आपको 500 ग्राम मात्रा लेनी है 1 एकड़ के लिए, 300 रुपये का खर्च आएगा 1 एकड़ का। पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर लेना है 1 एकड़ के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट देगी, साथ ही साथ ये खाद का रिजल्ट भी देगी, वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगला जो दवाई मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी है, सिजेंटा कंपनी की है, टिल्ट के नाम से आती है। 400 ml लेनी है, 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर लेनी है 1 एकड़ के लिए। ये थोड़ी महंगी दवाई है, 1 लीटर की कीमत लगभग 1200 रुपये के आसपास है। 20 दिन का इसका रिजल्ट है। इसमें जो टेक्निकल है वो एक टेक्निकल है, उसका नाम है प्रोपिकेनाजोल, 25% EC फॉर्म में आता है। तो ये भी अच्छी दवाई है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। ये भी फंगस को दूर भगाने में बहुत अच्छी दवाई है। अगली जो मैं बता रहा हूँ दवाई वो अदामा कंपनी की है, कस्टोडिया के नाम से आती है। काफ़ी किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। 250 ml की कीमत लगभग 600 रुपये के आसपास है। ये भी महंगी दवाई आपको पड़ती है। 300 ml 1 एकड़ में आप इसको स्प्रे करेंगे और साथ ही साथ पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर यहाँ पर आपको रखनी है। ये भी अच्छी दवाई है। अगली जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ बायर कंपनी की है, नाटिवो के नाम से आती है। इसकी दवाई जो आपको लेनी है वो 150 ग्राम लेनी है 1 एकड़ के लिए। ये भी महंगी दवाई है, 100 ग्राम की कीमत ही 700 से 800 रुपये ये पड़ जाती है। इसमें जो टेक्निकल है, 2 टेक्निकल हैं, एक तो इसमें टेबुकोनाजोल 50% है और दूसरा जो टेक्निकल है वो है ट्राइफ्लॉक्स स्ट्रोबिन 25%। तो ये भी 2 टेक्निकल हैं, ये भी बहुत अच्छे यहाँ पर काम करते हैं। और यदि इनका भी आप स्प्रे करोगे तो वो इसमें पानी की मात्रा भी आपको वही रखनी है 200 से 250 लीटर। तो ये मैंने आपको कई दवाई बताई हैं, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करोगे तो जो ये चकत्ते से बने हुए हैं, पीली पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं, बढ़वार रुकी हुई है, तो वहाँ पर ये सब कुछ जो ख़त्म हो जाएगी जो ये फंगस है, और वो आपका जो पौधा होगा कलर अच्छा आएगा और बढ़वार भी अच्छी तरीके से चालू कर देगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।